साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। साथियों, आज मैं पटेल नगर में, जहां पर आज श्रीजी प्रॉपर्टीज़ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है वो लॉयंस ब्लड सेंटर की ओर से लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने संख्या में जो है लोग यहाँ पर आके बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर राम सेठी जी जो कि समाज सेवी हैं वो भी आए हुए हैं, और अभी जो है वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। रक्तदान करने के लिए आए। पहले तो टीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप सुबह सुबह टाइम निकाल के हमारे शिविर में आए और सबको ब्लड देते हुए आपने अपना अहम हिस्सा हमें दिया। तो ये अगर ब्लड दे के आज हमें अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दें डोनेट, और इसमें सब भागीदार बने। साथियों, श्रीजी प्रॉपर्टीज़ की जो ऑनर है रिंकू वासन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है। चिंटा जी, मिंटा जी, ये सब लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है लॉयंस ब्लड सेंटर की ओर से। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, रक्त की सब जगह ज़रूरत होती है, और आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज रक्त का वो शिविर लगाया है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम, हम तो पहले आपका ही स्वागत करते हैं जो आप सुबह सुबह अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। देखिए, आप ये मिंटा वीर जी वीडियो बना रहे हैं। शारदा अंकल ने हमें कहा कि इस रास्ते पर चलो बेटा, क्योंकि रक्तदान महादान है। ये चिंटा वीर जी है, राम सेठी जी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं रिंकू वासन हूँ, और भी जो भी लोग हमारे साथ श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं वो लोग आगे बढ़कर हमारे साथ चलते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। हमारे कंधे पर जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है वैसे हाथ रखते हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करें। ब्लड डोनेट, ब्लड 3 दिन में दोबारा बन जाता है। मैंने खुद कितनी बार ब्लड दिया, पर कभी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि कोई घबराहट हो रही है, जी मचला रहा है। तो इसलिए हम तो कहेंगे रक्तदान महाकल्याण। आप भी लोगों को यही संदेश दीजिए, श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के 113 में आइए, अपना ब्लड डोनेट कीजिए, और बस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। काफ़ी एजेड एक महिला आई थी, उन्होंने भी रक्तदान किया। अभी 59 ईयर्स ओल्ड थी वो लेडी। मैंने उनसे पूछा, वो कह रही है जी कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ और ब्लड डोनेट करूँ। कह रही है हम खुद मेडिकल लाइन से हैं, अगर हम खुद ही नहीं देंगे तो कोई क्या देगा। तो हमें खुद को अच्छा लगा, सारे ग्रुप को अच्छा लगा। तो हमने जाते वक्त उनसे आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने कहा बेटा अच्छा काम कर रहे हो, इसके अलावा क्या करें। रक्तदान क्यों ज़रूरी है, पहले बताइए। रक्तदान महाकल्याण, महाकल्याण वाला काम है रक्तदान। जब जिसको जरूरत पड़ती है रक्त की, उनसे जाके सैनिक इधर उधर जैसे देश की सेवा करते हुए सेना में जिन लोगों के साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको रक्त दिया जाता है। यह देखो, यह ब्लड कई जगह काम आता है। कोई एक्सीडेंट किसी का हो जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच जाती है, सारा का सारा ब्लड कई लोगों का निकल जाता है, और उसके सेल्स भी काम आते हैं। बाकी तो जो जिनकी लाइन है उनको ज़्यादा पता है कि कहाँ कहाँ यह काम आता है। हमें तो उतनी जानकारी है नहीं। हमें इतनी जानकारी है कि रक्तदान महाकल्याण बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपसे ही बात करेंगे। रक्तदान शिविर में आप आए हुए हैं, आपने ब्लड डोनेशन किया है अभी? मैंने पहले किया था। नाउ आई एम 74। अब मैंने कहा था तो कहने आपको अलाउ नहीं है, अलाउड नहीं है। और देश में कम से कम हर साल 5 करोड़ यूनिट की जो डिमांड होती है, किंतु यहाँ केवल 2.5 करोड़ यूनिट ही ब्लड डोनेशन से आता है। हम सब लोगों को चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड डोनेट करें, ताकि हमारे फोर्सेस को और लोगों को जिनको एक्सीडेंट होता है उनको आसानी से ब्लड मिल सके। इट इज़ ए वेरी नोबल कास्ट। सबको इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैंने इन सब बच्चों को कहा कि आप ये काम कर रहे हो, और बहुत बढ़िया काम, और इसको करना चाहिए। साल में कम से कम एक बार आप ये शिविर लगाएं, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। रक्तदान करने आए हैं आज। करने आए जी। रक्तदान शिविर लगाया। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान महादान सबको करना चाहिए। पर मैं तो कहना चाहूँगा हमारे साले रिंकू वासन जी अपने जीजा का खून ले रहे हैं। हाँ जी। बहुत लोगों को जीवन मिलता है जिनको रक्त की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में तो फिर बन जाएगा, जो नीडी है उनके काम आएगा। जुड़ने के लिए रक्तदान महादान, रक्त देना चाहिए हर इंसान को।
मैं भी दे रहा हूँ, सबको देना चाहिए ताकि सबका भला हो। आपकी एज क्या है? 56। 56 से। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रीजी प्रॉपर्टीज़ में लॉयंस ब्लड सेंटर की ओर से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। तो लॉयंस ब्लड सेंटर की ओर से हमारे साथ एक मैडम जुड़ी हुई है। नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के रंग में आपका। आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं डॉक्टर विजय मेहता हूँ। मैम, आप जगह जगह अपने ब्लड सेंटर लगाते रहते होंगे, तो लगभग कितने यूनिट आपको ब्लड मिल जाता है हर सेंटर से? ऑलमोस्ट 200-250 यूनिट तो मिलता ही मिलता है। जो छोटा कैंप होता है 100 का भी हो जाता है, 50 का भी हो जाता है टाइम्स, पर आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट 100 आउट ऑफ दिस कैंप। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि हम 100 डोनेशन आपको करके देंगे। तो मतलब जो ब्लड देने आते हैं लोग, वो लगभग कितनी से कितनी एज ग्रुप के होने चाहिए आपके लगता है? एटलीस्ट 18 साल से शुरू करते हैं, 65 ईयर्स तक लोग दे सकते हैं। हाँ। और जैसे रक्तदान जो लोग करते हैं, ये क्यों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको? अरे ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो एक ये सोचिए कि अपने दिल में बहुत बड़ी खुशी होती है किसी को अपना रक्त देकर, क्योंकि एक बंदा जो है 3 लोगों की जान बचाता है। इट इज़ अ महादान, इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। और दूसरा दान तो कहाँ जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, वी डोंट नो। पर यहाँ हमें मालूम है कि ये वाला जो रक्त है ये किसी के मरने वाले व्यक्ति के काम आएगा, इसलिए इसे महादान कहते हैं। मतलब एक तरीके से यदि हमारा रक्तदान होता है तो एक बात, किसी को नया जीवन मिलता है। नंबर 1, अपने लिए भी उसको बहुत फ़ायदे हैं। कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये सब नहीं होता यदि कोई रक्तदान करने से हमें फ़ायदे हैं बहुत सारे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हर बार जब हम रक्त देते हैं तो नया बना, जितना देते हैं उतना नया बनता है। हाँ। हर बार यदि हम देते रहेंगे, रेगुलर डोनर होंगे, तो रक्त सारा नया हो जाएगा। ओके। तो उससे हमें जो बीमारियां हैं ना, सब बीमारियां हमारी कट जाएंगी। तो ये जो रक्तदान हम करते हैं, इसमें मतलब कितना गैप होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आज कर दिया, कम से कम 3 महीने का आदमी लोग कर सकते हैं और 4 महीने लेडीज करते हैं। तो मैम, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि आपका वेट इतना होना चाहिए? वेट कम से कम 50 इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। 50 kg वेट होना चाहिए और 12.5 उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और 17.5 के बाद हम लोग नहीं लेते। दैट इज़ अ बैड साइन। या मैं सबको अनुरोध करूंगी कि हर बंदे को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना जो एक महादान है। हम सोचते हैं दुनिया में और तो कोई दान कर नहीं सकते हम, ये सबसे बड़ा दान हम सब लोगों को करना चाहिए। 3 लोगों की जान बचाए, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। साथ एमडी सिरोही जी जो लगातार सभी के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं आपके? लगभग मैंने 12 के करीब कर दिए हैं अभी तक, ये अभी पिछले आधे घंटे में। और लोग बड़े उत्साह से ये कार्य कर रहे हैं और आ रहे हैं हमारे पास। लोग उतावले हैं कि हम भी ब्लड डोनेट कर दें। और ये 15 अगस्त आज़ादी का जो पर्व है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम एक नेक कार्य कर रहे हैं। और ये लॉयंस क्लब की तरफ से हम यहाँ आयोजन हुआ है और श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के 113 ने इसको आयोजन किया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीजी प्रॉपर्टीज़ पे लॉयंस क्लब की ओर से जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, यहाँ पर बढ़ चढ़कर सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसा अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो मेयर है डॉक्टर शैली ओबरॉय, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली है। उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में और ब्लड डोनेशन को लेकर उनका क्या कहना है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा एज के भी लोग आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है लोग, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ब्लड डोनेशन करने में। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों का कहना है कि यदि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो ऐसे में हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, लोगों को नया जीवन दे सकते हैं। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं टीना वर्मा भी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान है महादान। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है श्रीजी प्रॉपर्टीज़ पे लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर एक सर भी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। सर, आपकी एज क्या होगी? 59 years. I am 59 years. तो मतलब आप प्रेरित कैसे हुए कि आपको रक्तदान करना चाहिए सर? Where I am a regular donor, say for the last more than 10 years. Since 2016, I stopped this donating the blood. Okay. As I have changed my branch from Pulsa branch to Indrapuri. Okay. So earlier I was donating regularly for say 10-12 years. I was going to Gangaram Hospital. Okay. And regularly donating say after every 6 months or 1 year. Okay. I am a regular donor. So any message to all people
good initiative to be understand by each and everyone, to be undertaken by the society, because this is a good cause or everybody should participate in the good causes. थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी के नेता रविशंकर जी हमारे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है। और आप आज रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, क्या कहें? देखिए, बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि आपके खून से अगर किसी के प्राण बच जाते हैं तो इससे बड़ा दान कोई नहीं है। तो आज हमारे जो श्री जी प्रॉपर्टी की ओर से रिंकू वासन और हमारे कंवलदीप सिंह जी, मिंटा जी, गगनदीप जी, चिंटा जी और हमारे जितने भी यहाँ और हैं ऑर्गेनाइज़र हैं जो श्री जी के, उनकी ओर से ये एक डिसीज़न लिया कि हम सबको भी रक्तदान करना चाहिए। और उसी को देखते हुए हमने ये डेट डिसाइड करी कि रक्तदान शिविर क्यों ना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगाया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे तमाम जो है महीने में लंगर, टमाटर वितरण, मार्केट से महंगा लाके सस्ते यहाँ पे देते हैं लोगों को। मतलब कि हम सबकी एक भावना है कि हम किस तरीके से लोगों की सेवा करें। हमें अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो हम उस जीवन में हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं। तो घर जाके या किसी की कैसे भी हेल्प हमसे जो बनती है वो हम करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम यहीं से क्यों ना इंडिविजुअल सबकी हेल्प करें। और ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें और इस लायक बनाए कि हम लोगों की सेवा करें। उसी सेवा को देखते हुए आज हमने लॉयंस क्लब की ओर से और RBL बैंक की ओर से श्री जी प्रॉपर्टी के बैनर तले ये हमने आज ब्लड बैंक डोनेट का जो कैंप लगाया है, ये इसमें जो सारा श्रेय जाता रिंकू वासन जी को, चिंटा मिंटा भाई को, और थोड़ा सा सहयोग हमारा भी है। और जितने हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे, जो राम सेठी, परमजीत राणा जी और अंकुश नारंग जी, शैली ओबराय जी, खानपुरिया जी, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सबका यहाँ योगदान है। और सबकी भावना एक ही है कि किसी तरीके से लोगों की हम सहायता करें। तो उसी कड़ी में आज ये एक और काम है। सब ईश्वर का आशीर्वाद है, वो हमें दिए जा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं बस, ताकि लोगों का हम सेवा कर सकें। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक्चुअली पहली बार लाइफ में ब्लड डोनेट किया है। फर्स्ट टाइम? हाँ जी, मैंने ये फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रिंकू वासन जी का और अपना कंवलदीप सिंह जी, गगनदीप सिंह जी, राम सेठी जी, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। ये जो इन्होंने ये सहूलत हमें प्रोवाइड की, हमें हर चीज़ की सुविधा दी, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। और इन्होंने जो ये अच्छा सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने पीछे टमाटर भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे रेट पे 200 रुपये मार्केट में है, इन्होंने 70 रुपये किलो पे टमाटर भी उपलब्ध करवाए। मतलब सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। हम दो शब्द कहना चाहते हैं टीना जी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, सुखी वही जो हरि के दास। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही रिंकू वासन जी ने। इनके इतने चाहने वाले हैं रिंकू वासन जी के, बिल्कुल। तो साथियों देखिए, रिंकू वासन जी के लिए जो लोगों के लिए प्यार दिख रहा है वो देखने लायक है। और ये भी भाई रक्तदान है, महादान, और ऊपर से इंडिपेंडेंस डे, तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। किसी के प्राण बचे, किसी की ज़रूरतमंद को मिले ये चीज़। और हमारे रिंकू वासन जी, पूरा श्री जी ग्रुप जो है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि मतलब हम भी पीछे नहीं हटते उनके लिए किसी चीज़ के लिए। तो बस वो है, वो हंसाते हैं, हमारा खून बढ़ता है, हम खून दे देते हैं, और क्या। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो यहाँ की जनता है वो ब्लड डोनेशन के लिए आ रही है। और देखिए RBL बैंक भी यहाँ पर है, जो मैं साथियों बता दूं कि श्री जी प्रॉपर्टीज़ में लॉयंस क्लब व RBL बैंक के द्वारा यहाँ पर ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, और RBL बैंक की टीम भी यहाँ पर बैठी हुई है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो सुविधा जो है यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आपसे बात करूँगी मैं, क्या सुविधा दे रहे हैं आप RBL बैंक के माध्यम से यहाँ पर? हाँ जी, हम FD रेट हमारा सबसे अच्छा है बैंक में, जो है 7.80 है, और बाकी जो सेविंग पे है रेट हमारा बाकी बैंक से 25 लाख से जो ऊपर है उस पर 7.5 देता है, जो बाकी बैंक्स में नहीं है। तो अभी तक कितने लोग आ चुके हैं आपके पास इस चीज़ के लिए? ऑलमोस्ट अभी 40 प्लस लोग आ चुके हैं। 40 प्लस लोग हाँ आ चुके हैं। तो कई लोग इंटरेस्टेड भी दिखे उसके अंदर? हाँ जी, थोड़े इसमें इंटरेस्टेड। आपने ब्लड डोनेट किया है? ब्लड डोनेशन? हाँ, मैंने भी किया। सो मैं यही बोलूँगी कि बेसिकली द पर्पस ऑफ हैविंग दिस कैंप इज़ RBL बैंक 80th एनिवर्सरी along with
Independence Day celebration. And I want to say this, that RBL Bank is one of the best bank. We are growing rapidly, and our rate of interest, saving bank account rate of interest, is highest across the banks and industry, you can say. And with the help of lot of people, we've been taking a new version in this industry. Okay. That's it. And so I'm the branch manager for the Kirtinagar branch of RBL Bank. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी ब्लड डोनेट किया है, तो ये एक अच्छा कॉज है। हाँ। तो तमाम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे लाइक आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, और जितने भी कैंसर का अगर किसी को रोग है तो वो भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी, नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आज श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा यहाँ पर लायंस के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता को? मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ पे सभी लोगों ने लिया है, और लायंस क्लब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत अच्छा कॉज है कि यहाँ पर लोग आकर सुबह से काफ़ी सारे लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस कोशिश से हम लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव हम सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि समाज में हम कुछ जो हमारे हाथों में है ऐसे हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। थैंक यू। साथियों, हमारे साथ वार्ड 87 के लोकप्रिय निगम पार्षद अंकुश नारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो कि आज श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के द्वारा आज यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया उसमें आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली के रंग में तहे दिल से धन्यवाद आपका, और टीना वर्मा जी आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपने व्यूअर्स से हमें रूबरू होने का मौका दे रही हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारे वार्ड नंबर 87 के 113 श्रीजी प्रॉपर्टीज़ का ब्लड डोनेशन कैंप है, और जैसे कि आपको पता है कि 76वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, और उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से रखा गया। मैं निगम पार्षद के रूप में अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ से, पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, पूरे निगम की जनता की तरफ से तहे दिल से रिंकू वासन जी का, चिंटे भैया का, मिंटे भैया का, राम सेठी जी का, विक्की सेठी जी का, गोल्डी भाटिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, पप्पे भैया हो गए, रोहित निजावन जी हो गए, राजू भैया हो गए, सारे लोगों का, विप्पी भाटिया जी हो गए, शारदा अंकल हो गए, जिन लोगों ने इस कैंप के लिए, चितवन बवेजा जी हो गए, रवि जी का बोल दिया, पहले बोल दिया, रवि भैया का, मैंने रवि भैया कहा था लेकिन रवि शंकर भैया कह देता हूँ, तो रवि शंकर भैया का तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये नोबल कॉज के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, और जैसा कि अभी आंकड़े पता चले कि करीबन 60 यूनिट ब्लड हो गया। मैं काफ़ी सालों से लगातार भगत सिंह के जन्म दिवस पे ये ब्लड डोनेशन कैंप रखता हूँ, और मुझे पता है कि 60 यूनिट एक बहुत अच्छा नंबर होता है। हमारी तरफ से जो प्रिपरेशन के दौरान में कैलकुलेशन थी वो करीबन 113 यूनिट की थी, और अभी कैंप चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम 100 तक इसको टच करेंगे किसी भी हाल में। और 100 यूनिट अगर एक ब्लड डोनेशन कैंप से आ जाएं तो ये तो लायंस वाले भी काफ़ी अच्छे से बताएंगे, और दैट टू कि हमने एक लोकल एरिया के अंदर रखा है, और एक छोटी सी प्रिपरेशन के साथ रखा है, और अपने क्षेत्रवासियों से दिलवा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सराहनीय कदम है। और मैं पूरे श्रीजी प्रॉपर्टीज़ के ग्रुप को, रिंकू वासन जी को, राम सेठी जी को, चिंटे भैया को, मिंटे भैया को, रवि शंकर भाई साहब को, गोल्डी भाटिया जी को, विप्पी भाटिया जी को, विक्की सेठी जी को, अपना चितवन बवेजा जी को, पप्पे भैया को और राजू भैया को, इन सब को शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि इन्होंने शानदार तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी और इतने बड़े मार्क पर पहुँचे। रिंकू वासन जी, अंकुश नारंग जी आए जो कि क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद है। तमाम जनता की जुबान पर अक्सर इनका नाम रहता है, दोस्त के नाम पर, भाई के नाम पर। मैं निगम पार्षद तो नहीं सुनती, दोस्त और भाई सुनती हूँ अक्सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं टीना जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने इनको कभी आज तक यह सोचा ही नहीं कि यह हमारे निगम पार्षद है। यह हमारे बड़े भाई हैं,
हमने इन्हें जब भी फ़ोन किया ना कि आप आधे घंटे बाद आ जाओ, इन्होंने ये 25 मिनट बाद आ जाते हैं हमारे पास कि बताइए जी। हमने इनसे कहा कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, इन्होंने कहा जी लगाओ जी, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कभी भी इनसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि हम इन्हें कभी आगे भी फ़ोन करेंगे तो हमें यह सही दिशा ही दिखाएंगे, कभी गलत दिशा नहीं दिखाएंगे। रविशंकर जी हैं, चितवन जी हैं, राजू भैया हैं, इधर गोल्डी जी हैं, देखिए हमारे साथ चिंटा मिंटा वीर जी हैं। ग्रुप में बहुत से लोग हैं, कम से कम नहीं तो 70 लोग ऐसे हैं, नाम लेते रहेंगे तो ऐसे लगेगा 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं उन सब की तरफ से अंकुश नारंग जी को श्री जी प्रॉपर्टीज़ पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से, इन्हें परमात्मा इतनी शक्ति दे, ये पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, मैं तो कहता हूँ क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, पूरे एमएलए के नीचे जितने आते हैं पूरी दिल्ली के अगर कोई काम पड़ जाए तो ये लोग हमारा करवा देते हैं। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनको शक्ति दे और यह एरिया के काम करते रहें। अंकुश नारंग जी के लिए शब्द कोश में शब्द नहीं है उनके धन्यवाद के लिए। फिर भी आपने कहा तो अंकुश नारंग भाई जब भी यहाँ आते हैं अपने क्षेत्र में, वो क्षेत्र का बेटा बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ को सीख लिया है कि जब दिल्ली का श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल है तो पटेल नगर का बेटा मैं हूँ, पटेल नगर का श्रवण कुमार मैं हूँ। और वो कहीं पे भी जाते हैं, किसी के भी घर जाते हैं तो कभी भी पार्षद बन के नहीं जाते, कहते मैं आपका सेवक हूँ, नगर सेवक हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं पहले नगर सेवक और बेटा आपके हूँ, बाद में निगम पार्षद। तो उसी का जो वो रिगार्ड करते हैं पूरी क्षेत्रवासियों का और क्षेत्रवासी के अलग का, उस रिगार्ड को देखते हुए, उनकी इस मानसिकता को देखते हुए हम संपूर्ण रूप से श्री जी प्रॉपर्टी की ओर से सारा ग्रुप हमारा उनका धन्यवाद करता है कि वो इसी प्रकार पटेल नगर के स्वर्ण कुमार बन के काम करते रहे। ईश्वर उन्हें और आगे ले जाएगा। धन्यवाद। जैसे कि अभी आप टमाटर की बात कर रहे थे, मैं आपको 5 साल पहले कोविड की बात में, अंकुश भाई तब इलेक्शन भी में लड़े थे, तब हमने इनको सिर्फ पटेल नगर के मुसीबत में काम में नहीं आए, ये पूरी दिल्ली में मैं सामने खड़ा हूँ। मैंने जहाँ भी अंकुश भैया को बोला, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि ये क्षेत्रवासी है या नहीं है। ये एक इंसानियत और एक अच्छे इंसान की पहचान है। पहला धर्म इंसान है। पहला धर्म, उस टाइम कोई इलेक्शन की बात नहीं थी, कोई एक मानवता के नाते भाई साहब ने कभी भी हमारे को मना नहीं करा कि हम ये क्षेत्रवासी है तो इनको LNJP में बेड मिलेगा। इन्होंने सिर्फ एक बार ही फ़ोन करते थे, आगे से जवाब ये मिलता था, भाई एम्बुलेंस कहाँ भेजूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ कोविड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था कोई भी नेता, वहाँ अंकुश भाई का सिर्फ एक यही होता था कि एम्बुलेंस कहाँ भेजनी है। जहाँ की एम्बुलेंस वाले यहाँ से रजौरी गार्डन तक जाने के 20-20 हज़ार रुपये मांगते थे, तो अंकुश भाई सिर्फ यही बोलते थे कि मैं एम्बुलेंस कहाँ भेजूँ और पेशेंट को जल्दी भेजो। और खुद वहाँ खड़े होकर इन्होंने सेवा करी है। रात को 3 बजे, रात को 3 बजे, 3:30 बजे। तो मतलब मैं तो समझता नहीं कि ये नेता, ये तो इनके लिए तो शब्द ही नहीं है। ऐसे इंसान की कभी भी कोई शब्द नहीं है। उनकी काम और उनका सब अपने आप ही बयां करता है जनता के बीच, जो इतना प्यार से और इतना मान दे के इनको अपना निगम पार्षद चुन के वार्ड 87 से लाए। देखिए, इन सब हमारे भाइयों ने, रवि भाई ने, रिंकू भाई ने, बंटी भैया ने, सब ने अच्छा अंकुश के बारे में। अंकुश हमारे एक पार्ट है, हम सबका पार्ट है। जैसे हम श्री जी प्रॉपर्टी के एक पार्ट हैं, ऐसे अंकुश ही हमारे साथ है। हम इसको धन्यवाद क्यों कहें, बल्कि ये खुद ही जो श्री जी में प्रॉपर्टी में कोई कार्यक्रम होता है उसको बढ़ाने के लिए उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और खुद ही इतनी कन्विंसिंग करता है ताकि ये प्रोग्राम हिट हो, सुपर हिट हो। ये हमारा पार्ट है, हमारा छोटा भाई है, इसके लिए सब कुछ हाजिर है। इसके लिए कोई मतलब कोई कीमत ही नहीं है। ये एक आवाज़, हमारे 70-80 जो भाई हैं, जब भी एक आवाज़ मारेगा, जो 24/7 ये बता दूं, जब भी एक आवाज़ मारेगा हम सब इसके साथ खड़े हैं। इसके भाई हैं, हमेशा बड़े भाई हैं। और मेरा तो ये वैसे ही बहुत आँख का तारा है। हाँ, मैं इसको एक दिल से प्यार करता हूँ, कोई ये बात ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पिछले चुनाव में अंकुश जी का एक नारा था जो पूरे पटेल नगर में था, नेता नहीं बेटा। आज वो नारा जो सा है वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। आज तक कभी कोई ऐसा निगम पार्षद देखो जो 6 महीने के अंदर पूरे पटेल नगर को चमका दे। जितना काम इन्होंने 6 महीने किया है, मेरे ख्याल से पिछले 15 से 20 साल में अभी तक नहीं हुआ। तो ये आप अगर नहीं पता लग रहा, आप रंजीत नगर जाइए, हमारे पटेल नगर के ब्लॉकों के बैक साइड में जाइए, जो जहाँ पर कभी कोई निगम पार्षद पहुँचा ही नहीं था। आज आप पिछले ब्लॉक के बैक साइड अगर देखेंगे, आपको एक मतलब कतरा तक नजर नहीं आएगा, इतनी साफ सफाई रखे हुए। और 6 महीने के अंदर इन्होंने 15 साल का काम कर दिया।
इसलिए आने वाले टाइम में हमारे को चाहिए और चाहिए सिर्फ अंकुश नारंगी चाहिए बस। बहुत बढ़िया। साथियों, जैसे कि आपने देखा कि वार्ड 87 के निगम पार्षद अंकुश नारंगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस बार जनता डिसाइड करेगी कि किस सरकार को लाना है और किस सरकार को नहीं लाना। साथियों, और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।